जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपको 1000 साल पुराना खजाना मिल जाए, लेकिन वह कहीं और नहीं बल्कि शहर की सबसे खतरनाक जेल के नीचे दबा हो। अब सोचिए कि आप किसी तरह उस जेल के अंदर पहुंच भी जाएं, लेकिन इतना सारा सोना लेकर बाहर कैसे निकलेंगे? इसका जवाब जानने के लिए कहानी शुरू होती है झांग नाम के एक आदमी से, जो अलग अलग तरह की कहानियां लिखता था। झांग का सपना था कि वह अपनी खुद की कहानियों पर फिल्म बनाए, लेकिन फिल्म बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे और इस समय झांग के पास एक भी पैसा नहीं था। अगले दिन झांग उस प्रोड्यूसर से मिलने गया जिसके लिए वह काम करता था। ऑफिस पहुंचकर उसने देखा कि प्रोड्यूसर एक दूसरे लेखक को उसकी कहानी समय पर पूरी न करने के लिए बुरी तरह डांट रहा था। यह देखकर यांग घबरा गया क्योंकि उसकी अपनी कहानी भी अधूरी थी। लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसे भूत बना देता, झांग ने अपनी गलती मान ली और कहानी पूरी करने के लिए 1 महीने का समय मांगा, मगर प्रोड्यूसर ने मना कर दिया। झांग को सिर्फ 4 दिन दिए गए और कहा गया कि अगर उसने 4 दिनों में कहानी पूरी नहीं की तो उसे प्रोड्यूसर के सारे पैसे वापस करने होंगे। भारी मन से झांग घर लौटा और कहानी पर काम करने लगा। उसने कई पन्ने फाड़ डाले, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाया। आखिरकार झांग थक गया। वह काम से परेशान हो चुका था और खुद को शांत करने के लिए बियर पीने लगा। तभी उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी जिसे उसके दादा मरने से पहले छोड़ गए थे। उस डिब्बे के अंदर झांग को उसके दादा का लिखा हुआ एक पत्र मिला जो खास उसके लिए था। चूंकि यांग बहुत ज्यादा शराब पी चुका था, इसलिए वह पत्र पढ़ते पढ़ते सो गया। अपने सपने में यांग ने देखा कि उसके दादा उसे एक छिपे हुए खजाने की जगह बता रहे हैं। उन्होंने झांग से कहा कि उन्होंने करोड़ों रुपए का सोना उनके पुश्तैनी घर के नीचे दबा दिया था, लेकिन मरने से पहले वह उसे निकाल नहीं पाए क्योंकि सरकार ने उस घर को गिराकर वहां एक जेल बना दी थी। अगले ही पल यांग की आंख खुल गई और उसने वह डिब्बा देखा। उसे अपने पुराने घर का नक्शा और सोने का एक बिस्किट भी मिला। जब उसने इस नक्शे की तुलना जेल के नक्शे से की तो वह पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि दोनों नक्शे बिल्कुल एक जैसे थे। झांग ने फैसला किया कि वह जेल के अंदर जाकर अपना पुश्तैनी सोना वापस लाएगा। खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए यांग ने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुरा कर नीचे फेंक दिया। इस अजीब हरकत की वजह से यांग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचने पर उसने देखा कि कई कैदी क्रैब नाम के एक कैदी का जन्मदिन मना रहे थे। कुछ देर बाद क्रैब झांग से मिलने आया और उसने कहा कि उसका भी कभी एक दोस्त था जिसका नाम झांग था, इसलिए क्रैब ने झांग को अपना दोस्त बना लिया और वादा किया कि वह जेल के अंदर उसकी रक्षा करेगा। कुछ समय बाद यांग जेल के अंदर मौजूद बरगद के पेड़ के पास गया क्योंकि नक्शे के अनुसार इस पेड़ के पास एक कुआं था और सारा सोना उसी कुएं में दबा हुआ था। तभी अंकल ली नाम का एक दूसरा कैदी झांग के पास आया और उसने बताया कि जेल के अंदर 2 गैंग हैं और जो भी नया कैदी आता है उसे उनमें से किसी एक गैंग में शामिल होना पड़ता है। पहली गैंग क्रैब की थी जो अपने लोगों की हर हाल में रक्षा करती थी और जेल में शांति बनाए रखती थी। दूसरी गैंग टाइगर नाम के आदमी की थी जिसे सब ब्रदर टाइगर कहते थे। उस कैदी ने झांग से कहा कि वह एक बार जेल के वार्डन से जरूर मिले, लेकिन टाइगर और उसके लोगों से दूर रहे। इससे पहले कि यांग अपनी बात पूरी कर पाता, टाइगर के आदमी वहां आ गए और सभी नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले गए। टाइगर के आदमी उन कैदियों पर गैंग में शामिल होने का दबाव डालने लगे और जो मना करता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता। यांग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और कैदी की बात याद करते हुए वह गैंग में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। गैंग में शामिल होने के लिए सभी कैदियों को टाइगर का थूक पीने पर मजबूर किया गया। जब झांग की बारी आई तभी आखिरी समय पर क्रैब और उसके साथी वहां पहुंच गए और उन्होंने झांग को इस बेइज्जती से बचा लिया। क्रैब ने कहा कि झांग मेरे कमरे में रहता है, इसीलिए वह मेरी गैंग का हिस्सा है और तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। यह सुनकर टाइगर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कसम खाई कि वह झांग की जिंदगी नरक बना देगा। उसी शाम टाइगर उसके पास आया, उसके खाने में कॉकरोच डाल दिए और उसे वह खाना खाने का आदेश दिया। वहां मौजूद क्रैब ने यह सब देख लिया और दोनों गैंगों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अगले दिन झांग को जेल साफ करने का काम सौंपा गया। इस दौरान झांग ने उस पुराने कुएं को खोजने की कोशिश की जहां सोना दबा हुआ था, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद वह उसे नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद वह जेल की लाइब्रेरी गया जहां उसे पता चला कि कुछ महीनों पहले जेल को तोड़कर दोबारा बनाया गया था और जेल का नया नक्शा फाइल रूम में रखा हुआ है। वह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी टाइगर और उसके साथियों ने झांग पर हमला कर दिया। उसी शाम क्रैब टाइगर के पास गया और उससे झांग के बारे में पूछा क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी झांग अपने कमरे में वापस नहीं आया था। टाइगर ने क्रैब से कहा, मैं तुम्हें झांग का पता बता दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वह चाय पीनी होगी जिसमें मैंने थूका है। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए क्रैब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने टाइगर की थूकी हुई चाय पी ली। क्रैब का अपमान करने के बाद टाइगर ने उसे बताया कि उसका प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। ये सुनते ही क्रैब और उसके साथी तुरंत कूड़ेदान की ओर भागे जहां यांग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था, लेकिन वे समय पर पहुंच गए
और झांग की जान बच गई। अपने दोस्त की हालत देखकर क्रैब बहुत दुखी हुआ और उसने टाइगर को सबक सिखाने का फैसला किया। दूसरी ओर झांग भी लड़ाई की तैयारी करने लगा, क्योंकि वह इस हंगामे का फायदा उठाकर फाइल रूम में जाना चाहता था ताकि जेल का नया नक्शा हासिल कर सके। कुछ देर बाद दोनों गैंग आमने सामने आ गए और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। झांग भागकर फाइल रूम की तरफ गया, लेकिन अंदर जाने से पहले ही टाइगर और उसके साथियों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। लड़ाई के दौरान झांग कहीं चाबी भी खो बैठा। इस झगड़े की वजह से झांग, टाइगर और क्रैब तीनों को गिरफ्तार कर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। उस कोठरी में बैठा झांग बहुत दुखी था, क्योंकि वह सोना नहीं ढूंढ पाया था। गुस्से में उसने क्रैब से कहा कि उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उसने कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो और इन बेकार की लड़ाइयों से दूर रखो। ये सुनकर क्रैब को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह सिर्फ यांग की रक्षा करना चाहता था। कुछ देर बाद उसने झांग से माफी मांगी और कहा कि उसकी जिंदगी में दोस्तों से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। जब उसने झांग की हालत देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और टाइगर से लड़ पड़ा। इसके बाद क्रैब ने झांग को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले उसका भी एक दोस्त था जिसका नाम झांग था और उसने गुंडों से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसी दिन क्रैब ने कसम खाई थी कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। ये सब सुनकर झांग को एहसास हुआ कि गुस्से में उसने क्रैब का दिल दुखाया है। अपनी गलती समझने के बाद उसने क्रैब से माफी मांगी और उसे बताया कि वह जेल में क्यों आया है। उसने कहा कि वह अपने पुश्तैनी सोने को लेने आया है। ये सुनकर क्रैब बोला, मैं तुम्हें वह सोना ढूंढने में मदद करूंगा और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वह सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और उस पर पूरा हक तुम्हारा है। इसके बाद दोनों ने एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्हें फाइल रूम से नक्शा चुराना था। योजना के अनुसार वे जेल के लॉन्ड्री रूम में गए और एक गार्ड की गर्दन पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया। पाउडर से उसे एलर्जी हो गई और उसे तुरंत जेल के अस्पताल ले जाया गया। झांग अस्पताल के इमरजेंसी रूम में गया और मौका देखकर उसने गार्ड की यूनिफॉर्म चुरा ली तथा क्रैब को साथ लेकर फाइल रूम पहुंच गया। लंबी तलाश के बाद उन्हें वह नक्शा मिल गया, जिससे पता चला कि पुराना कुआं सीधे लॉन्ड्री रूम के नीचे स्थित था। नक्शे की मदद से वे जल्दी ही उस कुएं तक पहुंच गए, जहां उन्हें एक बड़ी दीवार दिखाई दी। झांग को पूरा यकीन था कि उसके पूर्वजों का सोना उसी दीवार के पीछे छिपा हुआ है। इसके बाद दोनों ने हथौड़े उठाए और पूरी ताकत से दीवार तोड़नी शुरू कर दी। जैसे ही दीवार टूटी, झांग तुरंत अंदर घुस गया और सोना ढूंढने लगा। दूसरी तरफ क्रैब पहरा देता रहा ताकि अगर कोई खतरा आए तो वह झांग को चेतावनी दे सके। कई घंटे बीत गए, लेकिन सोने का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार झांग ने हार मान ली और वापस लौटने लगा, क्योंकि उसे शक हो गया था कि शायद कोई पहले ही सारा सोना ले जा चुका है। लेकिन जाने से पहले क्रैब ने दीवार से लकड़ी का एक टुकड़ा हटाया और उनके पीछे एक गुप्त अलमारी खुल गई, जो सोने की बिस्किटों से भरी हुई थी। इतना सारा सोना देखकर झांग हैरान रह गया। उसने सोने का कुछ हिस्सा क्रैब को देने की कोशिश की, लेकिन क्रैब ने यह कहते हुए मना कर दिया, यह सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और सिर्फ तुम्हारा है। कुछ योजना बनाने के बाद दोनों ने सारा सोना ऊपर पहुंचाया और सोचने लगे कि इसे जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। उन्होंने तय किया कि सारे सोने को लॉन्ड्री मशीनों के अंदर छिपाकर जेल से बाहर भेजा जाएगा। ये मशीनें जेल से बाहर जाने वाली थीं, लेकिन क्रैब ने जल्दबाजी करने से मना कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस महीने की 22 तारीख को जेल से निकलेंगे और उसी दिन यांग भी रिहा होने वाला था। लेकिन 22 तारीख आने में अभी काफी समय था और तब तक उन्हें सोने को दूसरों से छिपा कर रखना था। इसलिए झांग ने अपनी चालाकी से सारा सोना एसिड से भरी बाल्टियों में छिपा दिया। एसिड कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह सोने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अपने पुश्तैनी सोने को वापस पाकर झांग बहुत खुश था। अब वह अपने सारे कर्ज चुका सकता था और उन कहानियों पर फिल्म बना सकता था जिन्हें वह हमेशा से दुनिया को दिखाना चाहता था। अगली सुबह टाइगर ने उन पर हमला कर दिया और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान टाइगर ने उस सारे सोने पर हाथ मार लिया जिसे झांग ने एसिड के डिब्बों में छिपाया था। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर जेल के गार्ड वहां पहुंच गए, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही तीनों ने सोना फिर से छिपा दिया। जब गार्डों ने पूछा तो टाइगर ने कहा कि काम करते समय झांग फिसल गया था और वह उसकी मदद कर रहा था। पकड़े जाने के डर से झांग ने भी टाइगर की बात का समर्थन कर दिया। यह देखकर क्रैब बहुत निराश हुआ। उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि झांग के लिए सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसी बात से दुखी होकर क्रैब ने झांग से अपनी दोस्ती तोड़ दी। उसी शाम क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी बहुत गंभीर हालत में है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। यह सुनकर वह झांग के पास गया और उसकी योजना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। असल में क्रैब को खजाने में कोई हिस्सा नहीं चाहिए था। वह सिर्फ जेल से भागकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। शुरुआत में टाइगर ने क्रैब के साथ काम करने से मना कर दिया, लेकिन झांग ने उसे मना लिया और तीनों ने मिलकर जेल से भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने तय
तय किया कि 3 हफ्तों बाद जब जेल की सालगिरह की पार्टी होगी तब वे एक सुरंग के रास्ते समुद्र में छलांग लगाकर भाग निकलेंगे। समस्या यह थी कि उस पार्टी में अभी 3 हफ्ते बाकी थे और झांग को अगले हफ्ते ही जेल से रिहा किया जाना था। अपनी सजा बढ़वाने के लिए टाइगर और क्रैब आपस में लड़ पड़े और देखते ही देखते जेल के अंदर हंगामा मच गया। योजना के अनुसार गार्डों ने लड़ाई रोक दी और तीनों को एक ही सेल में बंद कर दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए और आखिरकार जेल की सालगिरह वाली पार्टी का दिन आ पहुंचा। सजावट के दौरान टाइगर, क्रैब और झांग ने सभी गुब्बारों में प्रोपेन गैस भर दी ताकि वे फट सकें, गार्डों का ध्यान भटका सकें और भगदड़ मचा सकें। उन्होंने योजना बनाई कि इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे सुरंग तक पहुंचेंगे। उसी शाम जब वार्डन अपना भाषण दे रहा था तभी क्रैब ने गुब्बारों में धमाका कर दिया जिससे पूरे जेल परिसर में भारी हंगामा मच गया। इस मौके का फायदा उठाकर तीनों सुरंग के अंदर घुस गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में लोहे का एक नुकीला टुकड़ा झांग के पैर में लग गया और उसका बहुत खून बहने लगा। यह देखकर क्रैब ने तुरंत प्लास्टिक की पट्टी से उसका घाव बांधा और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वे सुरंग के अंत तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक बड़ी दीवार दिखाई दी और उसके दूसरी तरफ विशाल समुद्र था। इसी बीच गार्डों को पता चल गया कि 3 कैदी गायब हैं और यह खबर मिलते ही वे उन्हें खोजने निकल पड़े। दूसरी तरफ तीनों ने अपनी योजना जारी रखी। उन्होंने एक बम से बड़े गेट को उड़ा दिया और दूसरी तरफ समुद्र दिखाई देने लगा। सुरंग के नीचे एक नाव पहले से उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना था। लेकिन एक बार फिर टाइगर ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने अपनी शर्ट के अंदर से चाकू निकाल लिया। वह दोनों को मारकर सारा सोना खुद लेना चाहता था। उसने क्रैब पर हमला कर दिया, लेकिन आखिरी समय पर झांग बीच में आ गया और तीनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। टाइगर क्रैब पर भारी पड़ रहा था और किसी भी पल उसे मार सकता था। यह देखकर झांग बोला, सारा सोना ले लो लेकिन क्रैब की जान बख्श दो। मगर टाइगर को किसी की परवाह नहीं थी। उसने क्रैब को समुद्र में धक्का दे दिया। किस्मत से क्रैब ने एक रस्सी पकड़ ली जिसका दूसरा सिरा झांग के हाथ में था। उन्हें इस हालत में देखकर टाइगर उनका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन तभी क्रैब ने मौका देखकर टाइगर को भी नीचे खींच लिया। टाइगर के साथ साथ सारा सोना भी समुद्र में गिर गया। इसके बाद झांग ने पूरी ताकत लगाकर क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश की। उसी दौरान उसे एहसास हुआ कि शुरुआत से ही क्रैब एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। काफी मेहनत के बाद उसने क्रैब को ऊपर खींच लिया और दोनों की जान बच गई। थोड़ी देर बाद जब गार्ड उन्हें खोजते हुए सुरंग तक पहुंचे तो दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिनों बाद क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी का ऑपरेशन सफल रहा और उसकी जान बच गई। उसी समय झांग को यह सूचना मिली कि समुद्र में खोया हुआ सोना मिल चुका है और सरकार ने झांग को उसका असली मालिक घोषित कर दिया है। आखिरकार झांग की मेहनत रंग लाई और उसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति वापस मिल गई। अब वह अपने सारे कर्ज चुका सकता था और उन कहानियों पर फिल्में बना सकता था जिनका सपना वह हमेशा से देखता आया था। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें और खुश रहें।